मेरे जो आध्यात्मिक गुरु थे उनके बारे में ये दावा किया जाता था कि उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त हुआ है। वो खुद भी अप्रत्यक्ष रूप से अपने आप को भगवान बुद्ध, महावीर, श्री कृष्ण, संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर इनके जैसे महापुरुषों की श्रेणी में रखकर यही जताने की कोशिश करते थे कि उनको भी वही आत्मज्ञान प्राप्त है जो इन महापुरुषों के पास था। और मेरे जैसे ज़्यादातर लोग उनके इस दावे पर विश्वास भी कर लेते थे, क्योंकि विश्वास और श्रद्धा को किसी प्रत्यक्ष प्रमाण या सबूत की आवश्यकता नहीं होती। इसी को भक्ति मार्ग कहते हैं। भक्ति में अपने गुरु पर, उनके ज्ञान पर डाउट करना निषिद्ध माना जाता है और यहीं पर आपके साथ धोखा होने की संभावना होती है। आप जिस व्यक्ति को गुरु मानते हो वह जो दावा कर रहा होता है वह कहीं कोई झूठ तो नहीं था या कोई फरेब तो नहीं था, यह सवाल ही आपके मन में नहीं आता। शुरू में कई साल तक मेरे मन में भी गुरु के प्रति कोई शंका नहीं थी, लेकिन एक समय बाद जब मैंने देखा कि उनके ज्ञान और उनके खुद के आचरण में बहुत बड़ा अंतर है, या यूँ कहे कि बहुत बड़ी विसंगति है, तब मैंने उन पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उनके ज्ञान को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर परखने के बाद मुझे समझ में आने लगा कि मेरे साथ सत्य के नाम पर धोखा हुआ है। अगर आप भी किसी तथाकथित गुरु को मानते हैं, उसके प्रति श्रद्धा और भक्ति रखते हैं, तो सावधान हो जाइए। उस व्यक्ति के ज्ञान को और उसके आचरण को तर्क और विवेक की कसौटी पर परखिए और उसके बाद ही यह निश्चित करें कि उस व्यक्ति को अपना गुरु मानना है या नहीं।